Good evening friends, welcome to our YouTube channel Success India Academy. Please like video, subscribe our YouTube channel and press bell icon. इस क्लास में हम NCERT मैथ क्लास 8 चैप्टर 2 के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में क्या दिया हुआ है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, पार्ट 1 है इसका। इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सबसे पहले देखेंगे। ऑलरेडी आप इसके प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, आपको जानकारी होगी। चर क्या होता है? चर जिसका मान जो होता है वेरी करता है, बदलते रहता है, उसको बोलते हैं चर। इसको हम लोग कैसे मानते हैं? एक्स, वाई, ए, बी, जेड द्वारा डिनोट करते हैं। ये सारा टर्म क्या है? चर। अचर, अचर क्या होता है? जिसका मान जो होता है बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। जैसे 2, 5, 10 क्या है? अचर है। नेक्स्ट टर्म क्या? समता। समता यानी इसको साइन द्वारा डिनोट करते हैं। समता का साइन क्या होगा? यहाँ बराबर, जिसको बोलते हैं इक्वलिटी का साइन है। अब ये व्यंजक, व्यंजक क्या होता है? जैसे 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3, वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये सब क्या है? व्यंजक है। इसमें क्या है? चर अचर सब मिलकर बना हुआ है। और पावर जो है किसी का 1 है, चर का 2 भी है, एक्स स्क्वायर में, वाई स्क्वायर में 2 है। ये सारे डिफरेंट टाइप से रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यंजक। अब ये रैखिक व्यंजक क्या है? रैखिक व्यंजक मतलब कि यहाँ पे जो चर रहेगा एक्स, वाई, ए, बी, जेड क्या है? चर है। इसके पावर जो होंगे 1 होंगे, उसको बोलेंगे रैखिक व्यंजक। जैसे 3x, एक्स का पावर क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या होगा? रैखिक व्यंजक होगा। 3x प्लस 1, इसमें भी एक्स का पावर क्या है? 1 है, इसलिए ये भी रैखिक व्यंजक होगा। अब ये रैखिक व्यंजक नहीं है, इसका एग्जाम्पल देखें जो रैखिक व्यंजक नहीं होगा। रैखिक व्यंजक कौन सा नहीं होगा? जिसके में एक्स या वेरिएबल का पावर 1 से ज़्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसमें एक्स का पावर क्या है? 1 से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा? ये रैखिक व्यंजक नहीं है, यानी नॉन लीनियर एक्सप्रेशन। यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक टर्म है आपका रैखिक और दूसरा वाई स्क्वायर। इसमें y का पावर क्या है? 2 है, यानी 1 से ज़्यादा है, तो ये भी क्या होगा? रैखिक नहीं होगा। यानी इस तरह से हम क्या होगा देख सकते हैं कि रैखिक कौन है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर 3x प्लस 1 व्यंजक, ये सारे व्यंजक हो गए। अब आइए हम समीकरण के बारे में देखेंगे। तो समीकरण को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल टू 11, ये किसी के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। समता का साइन अगर आ जाता है व्यंजक में अगर समता का साइन आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? समीकरण बोलेंगे। जैसे 2x माइनस 7 इक्वल टू या समता इज इक्वल टू क्या? समता 11, यानी ये आपका समीकरण बन गया। नेक्स्ट 5x प्लस 7 वाई इज इक्वल टू 12, यहाँ पे क्या है? समता का साइन आ गया, तो ये भी आपका क्या हो गया? समीकरण बन गया। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखेंगे बायां पक्ष क्या होगा, दायां पक्ष क्या होगा। यानी आपके दाहिने साइड में कौन सा है? बायां साइड में। बायां साइड में जो होगा 5x प्लस 7y, यहाँ पर बायां पक्ष हो गया। इसमें 2x माइनस 7 क्या हो गया? बायां पक्ष हो गया। दायां साइड आपके हाथ के दाहिने साइड में, दाहिने साइड में क्या है? 11 है, इसलिए दायां पक्ष आपका 11 हो गया। इसमें क्या है? 12 है। इस तरह से ये सारे टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ऑलरेडी आना चाहिए, तभी हम इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इजीली बना सकते हैं। घर पे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। अब आइए एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है? ये आपका चैप्टर जो है यही है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो वही है कि हम एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको बोलेंगे? तो इस टर्म इसी के नाम में जैसे हम देखेंगे एक चर, यानी
मैंने चर देखा एक्स वाई, तो इसमें या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, कोई एक ही होगा, इसलिए एक चर। और दूसरा रैखिक, रैखिक अभी हमने देखा था, रैखिक किसको बोलते हैं, जिसमें पावर, वेरिएबल का पावर यानी चर का वैल्यू क्या हो, पावर 1 हो, यानी एक्स का पावर 1 हो या तो वाई के पावर 1 हो, तो उसको बोलेंगे रैखिक। तो यहाँ पर एक्स का पावर क्या है, 1 है, इसीलिए ये जो इक्वेशंस हुआ 2x - 7 = 11 क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका जो चर होगा कितना होगा, दो होगा, एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या हो गया, दो चर हो गया, एक्स और वाई क्या हो गया, दो चर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब समीकरण हमें बनाना है, समीकरण को हमें बनाना है, इसके बारे में हम जानेंगे समीकरण कैसे बनता है। तो इससे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 बनता है। इसको हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। क्या कर रहा है, एक संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 30 बनता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, मान लीजिए कि वह संख्या x है। सबसे पहले हम क्या स्टेप लेंगे कि वह संख्या क्या है, x है, उस संख्या का 5 गुना, उस संख्या का 5 गुना क्या होगा, तो 5 × x, 5x हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसमें 10 जोड़ने पर यानी 5x + 10 हो गया, क्या होता है, 10 जोड़ने पर 30 बनता है। तो शर्त जो दिया हुआ है किसके बराबर हो जाता है, 30 के बराबर हो जाता है। यानी 5x + 10 जो आया वो किसके बराबर हो गया, 30 के बराबर हो गया। तो हमारा क्लियर हो गया। तो यह एक क्या बन गया, हमें समीकरण बन गया। ये कौन सा समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। यानी इसमें केवल x है और इसका पावर 1 है, तो इसलिए रैखिक है, इसलिए क्या हो गया, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब इसे घर पे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुणा करें तो 12 मिलता है। किसी संख्या में से 2 घटाकर यदि 4 से गुणा करें तो 12 मिलता है। तो मान लीजिए कि सबसे पहले क्या करेंगे, लेट वह संख्या क्या है, x है, वो संख्या x है। अब क्या कर रहा है, संख्या में से 2 घटाने पर, संख्या में से क्या करना है, 2 घटाना है, तो x - 2 हो गया। अब क्या कर रहा है, हमें प्राप्त संख्या को 4 से गुना करना है। तो x - 2 जो प्राप्त हुआ है उसको क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x - 2 × 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 × x - 2, इस वजह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो आगे जो बोल रहा है कि जब 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं संख्या में, घटा करके 2 से, 2 घटा कर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, 12 के। तो हमने क्या लिखा, 4 × x - 2 बराबर 12। तो हमारा ये क्या हो गया, समीकरण बन गया। तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला क्यों है, क्योंकि इसमें केवल x है, y रहता तो 2 चर हो जाता। और उसके बाद रैखिक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, 1 है। इस तरह से हम इक्वेशंस, समीकरण आसानी से बना सकते हैं। अब आइए दूसरा जो कर रहा है क्वेश्चन, दूसरा जो स्टेटमेंट थ्योरी है, समीकरण को हल करना है जिनके एक पक्ष में बीजीय व्यंजक और इनके दूसरे पक्ष में केवल चर हो। एक पक्ष में क्या हो, बीजीय व्यंजक, और दूसरे पक्ष में चर हो। इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, पहला संतुलन विधि और दूसरा पक्षांतर विधि। तो हम दोनों को एक एक करके दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों मेथड से। पहला संतुलन विधि से हम देखेंगे।
इसके लिए एक और नोट्स पॉइंट है, पक्षांतर विधि में क्या करेंगे, यानी दाया पक्ष या बाया पक्ष कोई टर्म है उसको दाया से बाया ले जाएंगे या बाया से दाया ले जाएंगे, उसमें हमें क्या होगा, साइन होगा, चिन्ह होगा, जैसे प्लस होगा या माइनस होगा, गुणा होगा या भाग होगा। तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो माइनस है तो अगर दाएं साइड जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो दाएं साइड जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, यानी साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, एक दूसरे को उलट जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, या तो बायां पक्ष से दायां पक्ष जा रहा है या दायां से बायां जा रहा है। फिर उसके बाद प्लस है तो क्या हो जाएगा, सेम उसी तरह से, माइनस है तो सॉरी मल्टीप्लाई, गुणा है तो भाग में हो जाएगा, भाग है तो गुणा में बदल जाएगा। पक्षांतर विधि में हम इसका यूज करेंगे, लेकिन अभी हम संतुलन विधि से क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हल ज्ञात कीजिए 2x + 4 = 12। तो हम इसे सिंपल वे में समझ सकते हैं, एक तराजू दिया हुआ है 2x + 4, एक साइड 2x + 4 है, दूसरे साइड 12 है, यहाँ पे क्या है, समता का साइन है, यानी दोनों तराजू के बराबर है, दोनों साइड बराबर है, कहीं झुका हुआ नहीं है। अब हमें क्या करना है, संतुलन विधि में क्या करना है, तो दोनों पक्षों से 4 घटाने पर, अब मान लीजिए दोनों साइड से हम 4 निकालेंगे तभी हमारा तराजू क्या होगा, बैलेंस रहेगा। क्यों, दोनों साइड से सेम चीज़ को हटा रहे हैं, यानी यहाँ से -2x + 4 - 4 = 12 - 4, यानी आपका ये भी संतुलन में है, घटाने से कोई अंतर नहीं पड़ा। तो यहाँ से 4 4 कैंसिल हो गया, 2x = 8, 12 में से 4 गया तो 8 आ गया। अब दूसरा चरण में हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, 2 से क्या हुआ है, गुणा किया हुआ है, तो हमें 2 से यहाँ क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 2x/2 = यहाँ पे 8/4, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसका हल निकाल लिया, x का वैल्यू 4। तो ये क्या हो गया, कौन सा मेथड से, संतुलन मेथड से, दोनों साइड सेम प्रोसेस, अगर इधर भी जोड़े तो उधर भी जोड़े, इधर घटाए तो उधर भी घटाए, इसे हम संतुलन विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इस उत्तर का जांच करना है, उत्तर का जांच करना है कि x का वैल्यू 4 आया वो सही है या नहीं। तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, उस समीकरण में जो वैल्यू आया उसको पुट करेंगे, वेरिएबल क्या है, x का वैल्यू क्या है, 4। तो 4 को मैंने 2x + 4 = 12 में रख दिया, तो 2 × 4 + 4 = 12, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया, + 4 = 12, 12 = 12। आप इसे होमवर्क में भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लास्ट में दिया जा रहा है, उसे आप घर पे सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।